हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं वेनम डॉक्टर का एपिसोड नंबर 3। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू किसी एक आदमी के साथ जा रहा होता है और वो कहता है, सिक्स अंकल ये अपने आखिरी रिश्तेदार थे जिससे हमने पैसे उधार लिए थे। अभी हम लोगों ने उनका सारा पैसा उधार कर दिया है, अभी हम फ्री है। तभी वो आदमी अपने हाथ में डायरी पकड़ता है और कहता है, 1 मिनट रुको, मैं तो वो 10,000 यान के बारे में भूल ही गया जिसको हमने अंकल जू से लिया था, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें नेक्स्ट टाइम ही वो पैसे लौटा पाऊंगा। तभी डैजन जाओ बोलता है, कोई बात नहीं पापा, अब मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, आप अंकल जाओ के बारे में परेशान मत हो, मैं उनसे पैसों के लिए बात कर लूँगा। डैजन जाओ अपने पिता के खांधे पर हाथ रखता है और कहता है, जल्दी घर चलिए पापा, अभी रात होने वाली है और हमारा इंतज़ार बहुत देर से घर पर मॉम कर रही है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठकर एक साथ हंसते हुए खाना खा रहे होते। तभी हमारा डैजन साहब बोलता है, बस अब मैंने पेट भर खाना खा लिया, मुझे बस है। और वो कहता है, मैं अब चिकन मुर्गियों के फार्म को जा रहा हूँ बोल के बाय बोल के जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा आराम से जाना। डैजन साहब ओके बोलकर चले जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दूसरे दिन में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मुर्गियाँ पुकार रही होती है। तभी वहाँ पर का गेट एकदम अचानक से कोई खटखटाता है, फिर तोड़ देता है। मुर्गियाँ ये देखकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और पुकारता है, डैजन जाओ बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है। और हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम पापी जो है और इसे फार्मर लोग जेनजांग जो बोलते हैं। ये बहुत ही लालची, घमंडी और पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी है। तभी वहाँ से डैजन जाओ आता है और कहता है, अरे यार इतनी सुबह अब कौन आ गया है। वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसका गेट टूट गया था। और जाओ पापी बोलता है, डैजन जाओ ये क्या टाइम हो रहा है अभी तक का, और तुम मुझसे अभी तक झूठ बोल रहे हो। तभी हमारा डैजन जाओ बोलता है, डैम इट मिस्टर पाप जाओ, आप मुझे बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और आपने मेरा गेट क्यों तोड़ा। तभी वो बोलता है, मैंने सुना है कि तुम अपने कर्जदारों को अपना पैसा वापस लौटा दे रहे हो। कल ही मैंने गांव के लोगों से सुना और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मेरा पैसा कब लौटाओगे। डैजन जाओ बोलता है, अच्छा तो ये यहाँ पर अपने पैसों के लिए आया है, चलो मैं इसे इसके पैसे दे दूंगा। डैजन जाओ बोलता है, अंकल जाओ आराम से शांत रहिए, मैं आपको आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा जितना जल्दी हो सके। पापी जाओ मुंह बनाते हुए बोलता है, बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता, चलो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। डैजन जाओ बोलता है, क्या बाहर निकलो, क्यों। वो आदमी हंसते हुए कहता है, क्या तुमने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग करने में स्टार्ट करता हूँ, तुम्हें अपना सामान पैक करने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। डैजन साहब बोलते हैं, अंकल साहब आपका मतलब क्या है, मैं कहाँ पर जाऊँ। अंकल साहब बोलते हैं, इसे मैं क्या समझूँ। मिस्टर डैजन, क्या तुम एक बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो। अंकल साहब कहते हैं, तुम्हारे फादर ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट पे साइन किया था जिसमें मैं तुम्हारे मुर्गियों को फार्म यूज़ कर सकता हूँ जब तक वो मेरे कर्जे के पैसे नहीं दे दोगे। और अब तुम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। डैजन बोलता है, शट यार, हमारी ये ज़मीन और मुर्गियों का फार्म हाउस का तो इतना सारा पैसा आएगा, ये तो 10 यान से बहुत ही ज़्यादा है, इससे कि हम एक माउंटेन भी ख़रीद सकते हैं। आप ये मत सोचना कि ये मेरे डैड ने मुझसे इस बारे में बात किया था, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पर। वो दोनों बात कर रहे ही होते हैं तभी उन्हें वहाँ से एक आवाज़ आती है। जैसे वो पलट के देखते हैं तभी वहाँ से डैजन की माँ पुकार के हुए कहती है, पापी जो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डैजन जो बोलता है, मॉम डैड। अंकल जो गुस्से से बोलते हैं, जियोजिंग जैंग तुम यहाँ पर मेरे ऊपर क्यों गुस्से से पुकार रही हो। डैजन जाओ के मॉम डैड अंदर आते हैं तभी अंकल जाओ बोलते हैं, हमने इससे पहले ही इस बात पर बात की थी कि अगर तुम लोग मेरा कर्जे का पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा मुर्गियों का फार्म यूज़ करूँगा। तभी डैजन जाओ की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने आस्तीन को चढ़ाते हुए कहती है, अबे बेवकूफ़, तुमने ये कब कहा कि तुम हमारे दूसरे माउंटेन्स को यूज़ कर सकते हो। क्या तुम हमसे जल रहे हो कि हमारे चिकन मुर्गियों का फार्म हाउस अच्छे से चल रहा है और तुम इसे लूटना चाहते हो हम लोग से। तभी अंकल साहब अपने मुंह पे हाथ रखते कहते, ठीक है ठीक है, अब फिर हम इसके बारे में क्या कहें। मैं सोच रहा था कि मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करके तुम्हारे लोगों के वास्ते वो बुलहन को ख़रीदूँगा और ये तुम्हें दे दूँगा, यहाँ तक कि तुम्हारा लोन और तुम्हारी रिसिप्ट भी। मैं इसे यूज़ करके तुम लोगों से तुम्हारा मुर्गियों का फार्म एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर डैजन जो एकदम शॉक हो जाता है। अंकल जो बोलते हैं, ये माउंटेन तो तुम्हारे इस मुर्गियों के फार्म से बहुत ही बड़ा है, इससे कि तुम अपने बिजनेस को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारा चिकन फार्म मुझे बेचकर या फिर एक्सचेंज कर कर
मैं तुम्हारे लोगों का फार्म ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिससे कि तुम लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। तभी डैजन ज़ाओ अपने मन में सोचता है, ओह। फिर कहता है, पापी ज़ाओ आप ऐसा कैसे सोच भी सकते हो कि तुम बलहान माउंटेन को यूज़ करोगे। डैजन ज़ाओ बोलता है, अरे ये तो एक क्या ही कॉन्फिडेंस है पापी ज़ोई, हमारे लोगों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट कैसे लाए। पापी ज़ोई बोलते हैं, जाओ अब तुम लोग उस माउंटेन पे, ये वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वहाँ पर कितने जानवर मरे हैं या जिंदा है। पापी ज़ाओ बोलता है, मिस जियोइंग ज़ैंग, मुझे तुम्हें एक बात बोलने दो, ये डिसीजन तुम्हारा नहीं होगा। डैजन ज़ाओ बोलता है, ठीक है चलो अब बहस मत करो। डैजन ज़ाओ बोलता है, पापी ज़ाओ अगर हम लोग आपको ये हमारा मुर्गियों का फार्म रिटर्न कर देंगे तो आप हमें लोन की फ़ी रिसिप्ट वापस कर दोगे। पापी ज़ाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। तभी डैजन ज़ाओ बोलता है, ठीक है चलो हम एक डील करते हैं, हम सिर्फ तुम्हें एक ही कंडीशन पर ये फार्म देंगे, जब तुम हमें इस बलहान माउंटेन को यूज़ करने दोगे उधारी पर। ये सुनकर डैजन के मॉम और डैड दोनों परेशान हो जाते। डैजन की मॉम बोलती है, नहीं मैं इसे नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी पापी ज़ाओ का धक्का मिस जियोइंग को लग जाता है। तभी उन्हें डैजन ज़ाओ पकड़ लेता है और कहता है, मॉम आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को नीचे गिरने नहीं दूंगा। तभी अचानक डैजन ज़ाओ अपने फादर को देखता है तो उसके फादर मुस्कुराते हैं और जैसे ही वो गुस्सा होता है तो उसके फादर की आँखें में से आंसू जाने लगता है। डैजन ज़ाओ के फादर उसकी मॉम को कहते हैं, हनी तुम बेवकूफ़ मत बनो, क्या आज तुमने ये नोटिस नहीं किया कि हमारा बेटा आज कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है। तभी पापी ज़ाओ अपने बुक में से एक पेन और कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा है, अब यहाँ पर जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करो और बुलहॉर्न माउंटेन तुम्हारा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर को डैजन ज़ाओ अपने हाथ में लेता है और कहता है, पापी ज़ाओ ने तो बहुत ही अच्छा तरीके से सोचकर हमारे इस चिकन फार्म हाउस को टारगेट किया है। उन्होंने तो पूरा एडवांस में पूरा प्लानिंग कर ली है। पापी ज़ाओ बोलता है, अगर तुम लोगों ने मुझे अगले हफ्ते तक पैसे नहीं लौटाए मेरे, तो मैं इस माउंटेन को तुम लोगों से वापस ले लूँगा और उसमें जो भी मिलेगा वो भी मेरा ही होगा। तभी डैजन ज़ाओ बोलता है, 10,000 यान तो 30 साल के ओनरशिप के लिए ये तो कुछ भी कीमती नहीं है। अगर उस माउंटेन पे जितने भी चीज़ें मिलेंगी वो सब क्या मेरी ही होगी ना। पापी ज़ो बोलते हैं, तुम कितनी बेवकूफ़ बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जितनी भी सारी चीज़ें माउंटेन पे मिलेगी वो सब तुम्हारी ही होगी। डैजन ज़ो बोलता है, अच्छा अभी जो तुमने कहा कि जो भी चीज़ मुझे मिलेगी माउंटेन पे वो सब मेरी है, ये मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिख दूंगा। और वो अपना डैजन ज़ो का सिग्नेचर पेपर पे कर देता है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहता है, चलो ये पूरा हो गया, ये चिकन फार्म तुम्हारा हो गया, चलो लाओ अब तुम मुझे लोन की रिसिप्ट वापस करो। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है, वाओ डैंजन सियाओ, तुम्हें तो बहुत साहस है। जैसे ही वो लोग उधर देखते हैं तभी पापी ज़ो बोलता है, यू के तुम यहाँ पर। तभी वहाँ से एक लड़के को आते हुआ दिखाता है जो अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। वो लड़का कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने हिम्मत वाले होगे और तुम इस पेपर पे साइन करोगे जबकि तुम्हें ग्रेजुएट हो, हा हा हा। वो लड़का हंसते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है डैजन साहब तुम्हारे पास एक बैचलर डिग्री है फिर भी तुम एक डम्बी हो, हा हा हा। डैजन साहब मैं तुम्हें बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक चिकन फार्म हाउस बनाने से मेरे पैसे बचाए हैं, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ है। तभी हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम यू काई जो है, जो कि गांव का बहुत ही नंबर 1 बदमाश लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बुली करता है। वो सिर्फ एक बेकार आदमी है। वो कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ बुलहॉर्न माउंटेन ही चाहिए था? क्या तुम्हें इस बात के लिए ज़रा से भी डर नहीं है क्या? क्योंकि वहाँ पर जो पॉइजन बॉक्स है उससे कई लोगों की मौत होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम तो आउट ऑफ माइंड हो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। तभी डैजन जो अपने मन में सोचता है, यू की जो ये तो बहुत ही जल्दी पता चलेगा कि कौन बेवकूफ़ है और कौन डम्ब है। लोगों ने तो बुल माउंटेन को कई सालों से नहीं यूज़ किया है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर यानी ख़जाना है। ये सुनकर यूसाई जॉन बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पेट को फाड़ के हंसने लगता है और कहता है, तुम इसके लिए अपनी मनी को एक नई बेटिंग पे लगाए हो, अपने फार्म हाउस के बदले तुम ये बलहन ले रहे हो। तभी वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे डैड ने किसी एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बुलाकर वहाँ पे कीड़ों को देखकर उन्हें तुमसे पहले ही चेक कराया है कि वहाँ पर बहुत सारा पॉइजन और वहाँ पे पॉइजन वाले क्रिएचर है और वहाँ पर तो कुछ ख़जाना ही नहीं है।
ये सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा आता है, कहता है ये तो धोखा हुआ। तभी मिस्टर जॉ और उसका बेटा कहते हैं वो लोग तो वहाँ पर किसी को खड़े रहने ही नहीं देते। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि वो एक्सपर्ट्स पूरे बहुत ही बदमाश है। तभी डाइजन जाओ बोलता है क्या तुम्हें मुझसे शर्त लगानी है? अगर मैंने आधे घंटे में ट्रेजर को ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे? तभी यूएन साई बोलता है अगर तुमने आधे घंटे में बुल्हान माउंटेन पर अगर ट्रेजर ढूंढ लिया तो मैं अभी के अभी जैसा कुत्ता चलता है ना वैसे ही मैं पूरा कुत्ते के वैसा ही चलूँगा। मुझे तो लगा था कि तुम एक डम्ब हो पर तुम तो थोड़े बहुत समझदार लग रहे। तभी डाइजन जाओ बोलते हैं रियली? तभी वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुमने आधे घंटे के अंदर ट्रेजर नहीं ढूंढा तो तुम्हें कुत्ता जैसा चलता है वैसे ही चलना होगा मेरे सामने। वो लड़का कहता है यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो सब विटनेस है। अगर यहाँ पर डाइजन जाओ ने आधे घंटे के अंदर ट्रेजर नहीं ढूंढा तो वो मेरे सामने कुत्ते के वैसा चलेगा। तभी डाइजन के माँ बाप परेशान होती है। तभी डाइजन बोलता है मॉम डैड आप लोग मेरे जाने के सामान को जल्दी से पैक करो, मैं जल्दी जाकर जल्दी आता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। यूई कैन कहता है उसने कहा कि वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड है, मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता उसे कुत्ते की तरह चलता हुआ देखने और कुत्ते की तरह यूरिन करने के लिए। और गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।